नमस्कार दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कैसा लगा कमेंट में बताएं। चंद्रशेखर आज़ाद जीवनी पार्ट 2 रेडी हो जाए दोस्तों। स्टार्ट। उसने टीका देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्हें हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। चंद्रशेखर को हवालात में बंद कर दिया गया। अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। चंद्रशेखर ने जवाब दिया। पिता का नाम स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट ने अपने प्रश्नों का उत्तर इतनी ललकारती आवाज में सुनकर दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। चंद्रशेखर ने जवाब दिया। उत्तर सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से के मारे उबलने लगा। उसने किशोर चंद्रशेखर को 15 बेतों का कठोर दंड सुना दिया। जल्लाद को बुलाकर उसे आज्ञा दी गई कि चंद्रशेखर के नंगे बदन पर बेत लगाना आरंभ करे। आदेश का पालन आरंभ हुआ। जेलर ने जैसे ही बोला, एक जल्लाद ने तेल से भींगा बेत चंद्रशेखर की पीठ पर सटाक से दे मारा। बेत की आवाज के साथ ही चंद्रशेखर के मुंह से जय घोष हुआ, भारत माता की जय। पहले बेत ने ही चंद्रशेखर की पीठ से चमड़ी को बुरी तरह खींच डाला, लेकिन उनके मुंह से एक आह भी न निकली। एक बार फिर जेलर कड़कड़ाती आवाज में गरजा। दो जल्लाद ने फिर पूरी शक्ति से बेत लगाया। बेत की आवाज के साथ एक आवाज और गूंजी, भारत माता की जय। चंद्रशेखर के बदन से पूरी तरह से खून टपकने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा के कोई भाव ना थे। यह देखकर जेल और जल्लाद सभी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। जेलर तीसरी बार चिल्लाया। 3 जल्लाद ने अधिक से अधिक शक्ति लगाकर तीसरा बेत मारा। फिर भी चंद्रशेखर आजाद के मुंह से एक ही सिहानाद निकला, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद की बदन पर बेत लगाते जा रहे थे और उनसे हुए जख्मों से रक्त बह रहा था। 14 वर्ष का वह किशोर और बेतों की मार, जिसके आगे अच्छों का साहस छूट जाता है, लेकिन आज़ादी का दीवाना वह आज़ाद पूरी तरह शांत और निर्भीक दिखाई दे रहा था। दंड पूरा होने के बाद चंद्रशेखर जैसे ही बाहर आए, अदालत के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। बेतों की मार खाकर चंद्रशेखर के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और भी दृढ़ हो गया। चंद्रशेखर आजाद अब क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चले थे। फरवरी 1922 का समय था। पूरे देश में असहयोग आंदोलन जोरों पर था, जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, परंतु आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक ढंग से चल रहा था। अहिंसा यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसका पालन उतना ही दुष्कर है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस तो पूरी तरह कमर कसे बैठी थी। गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने
हिंसा का जवाब हिंसा से देकर अपना धैर्य खो दिया। 12 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारियों ने बब्बर पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर ही बंद करके बाहर से आग लगा दी, जिसमें उस थाने का दरोगा और 21 सिपाही जल मरे। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया, जिसके ठीक अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार बीच में ही आंदोलन वापस लेने पर युवा वर्ग में रोष फैल गया और अंग्रेजों के समक्ष इस नैतिक पराजय के रूप में देखा गया। इसी रोष ने जन्म दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को संगठित क्रांति प्राप्त करना, नागरिकों को मताधिकार प्राप्त कराना और समाज के शोषित वर्ग का उत्थान करना आदि इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे। आजाद इस संगठन के एक सक्रिय कार्यकर्ता बने। आगे चलकर इसी संगठन में आजाद ने रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जैसे सुरमाओं को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। देशभक्ति के रंग में वे कुछ इस तरह रंग गए थे कि देश की आज़ादी का ही सपना हर समय देखा करते थे। इसी बीच चंद्रशेखर के पिता का देहांत हो चुका था। इधर आजाद अपना अधिकांश समय घर से बाहर रहकर देश की सेवा में व्यतीत किया करते थे। घर में माँ जगारनी देवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। चंद्रशेखर कभी 4 तो कभी 8 दिन के बाद माँ से मिलने के लिए घर जाते थे। एक बार चंद्रशेखर 10-12 दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने घर पहुँचे। उन्हें देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ी ही देर में जब चंद्रशेखर खाना खाकर जाने को तैयार हुए तो माँ ने दुखी होकर कहा, चंद्रशेखर, क्या तू एक दिन भी अपनी माँ के पास नहीं रुक सकता? तुझे मेरी ममता की तनिक भी परवाह नहीं है। माँ, तेरा बेटा यह बात समझता है। ममता के लिए ही तो मैं यह सब कर रहा हूँ। माँ दुख उठाती रहे और बेटा देखता रहे। ऐसे बेटे को तो धिक्कार है, चंद्रशेखर का जवाब था। वह चंद्रशेखर की बात समझ नहीं पाई। सोचने लगी, यह मुझे कौन सी खुशी देने की बात कर रहा है। वे बोली, मेरे लाल, तू नहीं समझता कि मेरा सुख तो तभी है जब तू मेरी आंखों के सामने रहे। माँ, तुम्हारा यह सुख झूठा है। भारत माँ तो 33 करोड़ भारतीयों की माँ है। आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता है। मैं उसे आज़ाद कराकर ही रहूँगा। चंद्रशेखर की बातें सुनकर उनकी माँ का सिर गर्व से और ऊंचा हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन